अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं। हाइपरटेंशन एक्चुअली ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? जैसे कि हम जानते हैं कि द प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बोलते हैं एक्चुअली आर्टरीज पे जो प्रेशर लग रहा होता है, जो खून का दबाव होता है आर्टरीज के ऊपर, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हमने ये भी सुना है कि सिस्टोलिक प्रेशर के होता है, एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर आमतौर पर हम सादा ज़ुबान में कहते हैं कि ऊपर वाला प्रेशर है और नीचे वाला प्रेशर है। ओके, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक है, mmHg, मिलीमीटर मरकरी। अगर इससे ब्लड प्रेशर एक्सीड करता है तो वो हाइपरटेंशन में इंक्लूड होगा। इसमें स्टूडेंट सिस्टोलिक प्रेशर है 120, यानी ऊपर वाला प्रेशर 120 और डायसिस्टोलिक प्रेशर 80, ठीक है। मतलब अगर ये 100/60 होगा तो इसमें जो सिस्टोलिक है वो 100 है और डायसिस्टोलिक वो 60 है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं। जैसे कि वर्ड से साबित हो रहा है कि हाइपरटेंशन है बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलेंगे। द टर्म प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मीन्स डैट बिफोर प्रेगनेंसी द वुमन डज नॉट हैव हाइपरटेंशन। यानी प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी से पहले वुमेन को कोई भी किसी भी किस्म का हाइपरटेंशन नहीं था, कोई भी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था, बट इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविड यूट्रस और ग्रेविड स्टेट। लेकिन ये कब अकर हुआ है कि ग्रेविड यूट्रस, यानी यूट्रस जब ग्रेविड हुई है, यूट्रस में जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, जब वो वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, तब जो है हाइपरटेंशन का मसला शुरू हुआ है, ये ग्रेविड स्टेट में आके। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लिनिकल टाइप। इसकी स्टूडेंट एक्चुअली 3 टाइप्स है, जिसमें आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल पे प्री क्लैम्शिया, क्लैम्शिया एंड गेस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। प्री क्लैम्शिया किसको बोलते हैं? प्री क्लैम्शिया एक ऐसी स्टेट है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का जो बीपी है वो 120/80 से एक्सीड कर जाता है, यानी 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये होती है कंडीशन प्री क्लैम्शिया की, ठीक है। अब इक्लैम्शिया किसको बोलते हैं? इक्लैम्शिया में भी पेशेंट का बीपी जो है वो मोर देन 120/80 मिलीमीटर मरकरी होगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। पेशेंट का बीपी इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा उसको झटके लगना शुरू हो जाएंगे और अक्सर औकात जो है वो पेशेंट कोमे में भी चला जाता है। और इसके बाद आ जाता है गेस्ट्रेशन हाइपरटेंशन। गेस्ट्रेशन हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? गेस्ट्रेशन कहते हैं पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन। पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन वो पीरियड जिसमें प्रेगनेंसी हुई है, वो पीरियड, वो दौरानिया जो 9th मंथ का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, उसको हम गेस्ट्रेशन हाइपरटेंशन बोलेंगे, गेस्ट्रेशन पीरियड, ठीक है। गेस्ट्रेशन पीरियड के दरमियान जो भी हाइपरटेंशन, जो भी ब्लड प्रेशर का इशू होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, तो उसको हम गेस्ट्रेशन हाइपरटेंशन बोलेंगे। ये एक्चुअली 3 टाइप्स हैं इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की, और यही तीनों टाइप जो हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का क्या मतलब है, किससे बोलते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आपको सवाल आता है तो आप आसानी से इसका कॉन्सेप्ट लिख सकें। और इसकी 3 टाइप्स हैं और टाइप्स के बारे में आपने माइनर डिटेल आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।